Hello friends, today we will study once again the Korg, and this chapter is taken from the Glimpses of India. ये सेकंड चैप्टर है द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का, उससे लिया गया है कोर्ग. एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. द सेंटेंस इज कंप्लीट हियर. इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो रहा है फॉरेस्ट. ये नाउन है और नाउन हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो फॉरेस्ट हमारा सब्जेक्ट है. फॉरेस्ट कवर्स, चूँकि ये प्लूरल है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए वर्ब में एस या ई एस हम लोग नहीं लगाते हैं, तो ये वर्ब V1 का यूज़ किया जा रहा है. एवरग्रीन एडजेक्टिव है. एवरग्रीन एडजेक्टिव है. ये एडजेक्टिव इस फॉरेस्ट को मॉडिफाई करवा रहा है. टेल्स अबाउट दिस फॉरेस्ट, ये डिस्क्राइब कर रहा है इस फॉरेस्ट को. तो एवरग्रीन एडजेक्टिव है सदाबहार, जंगलों. कवर 30% ऑफ दिस लैंड, ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट मेरा नाउन हो गया, जिला हो गया. दिस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव का काम कर रहा है, जो निश्चित बता रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव. ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव 30%. 30% मेरा नाउन हो रहा है, 30 मेरा यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है. 30% ऑफ प्रीपोजिशन दिस डिस्ट्रिक्ट. प्रीपोजिशन प्लस दिस नाउन, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया, जो ये एडजेक्टिवल फंक्शन करता है. एडजेक्टिव है नहीं, एडजेक्टिव का बिहेव करता है. तो फर्स्ट सेंटेंस इज लाइक दिस. एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इस जिले का 30% भाग को कवर करता है, ढकता है. ड्यूरिंग मॉनसून्स. मॉनसून्स में नाउन हो रहा है. ड्यूरिंग क्या दिखाते हैं? पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है. लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग ड्यूरिंग लगाते हैं. ये प्रीपोजिशन है. ये प्रीपोजिशन है. इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो रहा है मॉनसून. ड्यूरिंग मॉनसून, मॉनसून के सीजन में इट पोर्स एनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे. इट पोर्स मीन्स यहाँ अच्छी मात्रा में बारिश होती है, जिससे कि विजिटर्स को मानसून के समय में दूर ही रखा जाता है. मीन्स विजिटर्स यहाँ पर नहीं आ पाते हैं. कीप अवे फ्रेजल वर्ब होगा. सेपरेबल फ्रेजल वर्ब है. कीप अवे फ्रेजल वर्ब है. सेपरेबल फ्रेजल वर्ब है, इसलिए मेनी विजिटर्स को हम बीच में लिख सकते हैं. विजिटर्स मेरा नाउन हो गया, मेनी मेरा एडजेक्टिव हो गया. टू कीप, फर्स्ट वर्ब हम अप्लाई यहाँ कर चुके हैं. फर्स्ट वर्ब हम अप्लाई यहाँ कर चुके हैं, तो सेकंड में भी अगर हमको कोई वर्ब का हेल्प लेना है तो इन्फिनेटिव के तौर पे लेना होगा. ये मेरा इन्फिनेटिव है. टू प्लस वर्ब इन्फिनेटिव है और कीप का ऑब्जेक्ट हो रहा है विजिटर्स. टू प्लस वर्ब है, वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मेनी विजिटर्स मेरा ऑब्जेक्ट है. द सीजन, सीजन नाउन है. द सीजन ऑफ जॉय, तो ऑफ और जॉय, जॉय मेरा नाउन होगा. द सीजन ऑफ जॉय, जॉय का मौसम. कॉमेंसेस, चूँकि सीजन जो है मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हुआ, इसलिए वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वर्ब में एस या ई एस हम लोग ऐड करते हैं, तो यहाँ भी एस किया हुआ है. कॉमेंसेस प्रारंभ होता है फ्रॉम प्रीपोजिशन सेप्टेम्बर. सेप्टेम्बर से ये सीजन ऑफ जॉय कॉमेंसेस होता है, मतलब प्रारंभ होता है. एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और मार्च तक लगातार जारी रहता है. तो यहाँ पर दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ा गया है. एंड कंजंक्शन है जो सिमिलर रैंक के चीज़ों को जोड़ता है. फर्स्ट सेंटेंस ये है और सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पर है. तो चूँकि सेम सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट को रिपीट ना करते हुए एक ही बार लिखा जाता है और सेंटेंस को एंड कंजंक्शन से हम लोग जोड़ देते हैं. द सीजन ऑफ जॉय, द सीजन ऑफ जॉय, इस सेंटेंस का, इस कंटिन्यूस का सब्जेक्ट हो रहा है द सीजन ऑफ जॉय.
यहाँ पे वर्ब दे रहे हैं, V5 का यूज़ कर रहे हैं, कॉमेंसेस, और यहाँ भी V5 है, कंटिन्यूस। द सीजन ऑफ जॉय कंटिन्यूस, द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंसेस। दो सेंटेंस है, एंड कंजंक्शन से जोड़ रहे हैं। कंटिन्यूस टिल प्रीपोजिशन हो गया, मार्च नाउन। सीजन ऑफ जॉय प्रारंभ होता है सितंबर से और चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है टिल मार्च तक। द वेदर नाउन हो रहा है, वेदर इज माई नाउन, द वेदर इज परफेक्ट एडजेक्टिव है। वेदर कैसा है? काफ़ी सुहावना है, परफेक्ट है मतलब उपयुक्त है। विथ सम शोवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। फॉर गुड मेजर्स मतलब एडिशनल या एक्स्ट्रा, एडिशनल या फिर सम एक्स्ट्रा। जितनी बारिश होती है उतना तो होता ही रहता है, प्लस फॉर गुड मेजर्स कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाता है। क्या बारिश हो जाती है? तो द वेदर इज़ परफेक्ट, मौसम काफ़ी, ये सब्जेक्ट हो रहा है, इज़ मेरा लिंकिंग वर्ब है, और ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है इस वेदर के बारे में बता रहा है। परफेक्ट जो है वेदर को मॉडिफाई करवा रहा है। द वेदर इज़ परफेक्ट, वेदर काफ़ी सुहावना है, और सुहावना कैसे है? विथ सम शोवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। यानी कि सुहावना और भी इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर कुछ अतिरिक्त एक्स्ट्रा शोवर्स मतलब हल्की फुल्की फुहारों वाली बारिश थ्रोन इन पड़ती रहती हैं। तो विथ सम यहाँ प्रीपोजिशन हो गई, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या काम कर रहा है? वेदर को लेकर के ही मॉडिफाई करवा रहा है कि वेदर क्यों सुहावना है। विथ सम शोवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। यहाँ पर वहाँ जितना एनफ पोर बारिश होती ही है, जिससे कि कुछ विजिटर्स को हम लोग दूर ही रखते हैं, मतलब नहीं आ पाते हैं। कहने का मतलब है कि बारिश इतनी होती है कि वहाँ विजिटर्स नहीं आते हैं, और मौसम भी काफ़ी सुहावना होता है। सुहावना होने के लिए ये रीज़न दिया जा रहा है, फॉर सम शोवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। फॉर गुड मेजर्स मीन्स एक्स्ट्रा, कुछ और भी हल्की फुल्की बारिशें वहाँ होती रहती हैं, इसलिए वेदर काफ़ी सुहावना रहता है। द एयर हवा, ब्रीथ्स वर्ब हो गया ऑफ इनवेगोरेटिंग कॉफ़ी। इनवेगोरेटिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, काम बिहेव कर रहा है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव है नहीं, लेकिन एडजेक्टिव का बिहेव कर रहा है। इनवेगोरेटिंग कॉफ़ी को वो मॉडिफाई करवा रहा है। कैसे? कॉफ़ी जो काफ़ी पुष्ट या काफ़ी हेल्दी है, ऊर्जावान है, वैसे इनवेगोरेटिंग जो है हमारा कॉफ़ी को मॉडिफाई करवा रहा है। द एयर ब्रीथ्स, अच्छा हवा श्वास लेती है, ब्रीथ्स इन, ब्रीथ्स मीन्स श्वास लेना, तो अंदर को बाहर वाले एयर को हम लोग अंदर ले जाते हैं, ब्रीथ्स करते हैं। तो एयर कैसे ब्रीथ कर जाएगी? यहाँ कहने का मतलब है कि हवा में इनवेगोरेटिंग कॉफ़ी, पुष्ट होती हुई कॉफ़ियों का सुगंध चारों तरफ फैला हुआ है, या फिर हवा में इनवेगोरेटिंग कॉफ़ी, पुष्ट होती हुई कॉफ़ियों का महक जो है पता चलता है। और इसको एक तरह से अगर बोलें तो इसको कंसीडर किया जा रहा है कि ये एयर एलाइव हो गया, जीवित हो गया, और वो ब्रीथ कर रहा है। नहीं, हवा में जो है कॉफ़ी की उपस्थिति, प्रेजेंटेशन, बिल्कुल मौजूदगी पता चल जाता है। द कॉफ़ी स्टेट्स हमारा नाउन हो रहा है, और कॉफ़ी भी मेरा नाउन हो रहा है, लेकिन दोनों ही नाउन है, लेकिन ये कॉफ़ी स्टेट्स को मॉडिफाई करवा रहा है। स्टेट्स तो है, व्हाट टाइप ऑफ स्टेट्स? इट इज़ कॉफ़ी स्टेट्स। तो कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल, ये नाउन है, एंड कंजंक्शन है, दो सिमिलर रैंक के चीज़ों को जोड़ सकता है, नाउन को जोड़ रहा है। स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज, कौन से बंगलो? ये बंगलो भी नाउन है, लेकिन व्हाट टाइप ऑफ बंगलोज?
कॉलोनियल बंगलोज, अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए बंगलोज, दो चीज़ों को बोल रहा है, कॉफ़ी एस्टेट्स और कॉलोनियल बंगलोज। अंग्रेजों को पुराने समय के बंगलोज स्टैंड खड़े हैं, टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। दो चीज़ें खड़ी हैं यानी कि सीमित मात्रा में। कौन कौन सी? कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलो स्टैंड्स टक्ड, मतलब संकुचित नहीं बोलेंगे उसको, सीमित मात्रा, सीमित दायरे में वो खड़ी हैं, स्थित हैं। कौन? कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलो। अंडर प्रीपोजिशन हो गया, कहाँ पर है ये? पोजीशन दिखा रहा है, अंडर ट्री, पेड़ के नीचे। पेड़ का क्या है? कैनोपीज है, नाउन है। ट्री भी मेरा नाउन है। कैनोपीज किसका? पेड़ का। नाउन नाउन है, लेकिन ये कैनोपीज को बता रहा है कि किसके कैनोपीज है। कैनोपीज मतलब होगा ऊपर से, जैसे एक तरह से छतरी दिया हुआ है, या दो पेड़ आपस में जब सट जाते हैं तो बिल्कुल ही एक छतरी की तरह लगता है, उसी को बताया जा रहा है। अंडर ट्री कैनोपीज, ट्री कैनोपीज के अंडर, नीचे दो चीज़ें, कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज संकुचित नहीं बोलेंगे, सीमित दायरे में खड़ी हैं, स्थित हैं। इन प्राइम कॉर्नर्स, इन प्राइम मुख्य कोनों में, यानी कि जहाँ जहाँ पर उसके इलाके में टर्निंग होगा वहाँ पर ये कैनोपीज स्टक्ड हैं, संकुचित सीमित मात्रा में उपस्थित हैं। थैंक यू।